हमारे हम पावन भूमि पर परम पूज्य परम सिद्ध परम आदरणीय का हमारे ऊपर बनाता है। भगवताचार्य श्री गोलू महाराज जी के लिए हृदय दिल से जोरदार तालियां सब लोग बजाएंगे। हमारे बड़े भाई पारीक्षित जी, हमारी भाभी माता जी, सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर बैठी मेरे माताएं, बहनें और सामने बैठे पिता और बुजुर्ग। आजकल मीडिया पे सबसे ज्यादा प्रचुर में सक्रिय चल रहे हनुमान सिंह भाई साहब जी। अभी मैंने हाथ उठाया तो सबने हाथ उठा दिया। ऐसी कथा नहीं सुनना, ध्यान देकर कथा सुनना है। ऐसे एक बार कथा में महाराज जी कथा बोल रहे थे, महाराज जी ने देखा देखूं तो मन से कथा कौन कौन सुन रहा है, कैसे धुन में है। तो महाराज जी ने कहा कि एक हिमालय से मक्खी उड़ी, तो आप जैसे सुनने वाले कह रहे बोले मक्खी उड़ते उड़ते आई, तो कह रहे बोले उड़ते उड़ते आई और मिठिया की दुकान पर बैठ गई, तो आप जैसे कह रहे बोले मिठिया की दुकान से 5 किलो मक्खी ने मिठाई उठाई और उड़ गई, तो कह रहे महाराज बोले खा मक्खी कभी 5 किलो मिठाई उठा सकती है? तो वो देख रहे थे कि ध्यान कहाँ पर है, इसलिए आप कहां पर, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है जीवन में। आप सोच क्या रहे ये महत्वपूर्ण है। कथा में बैठे हो, ध्यान किचन में है, रसोई में है, तो समझ लो आप कथा में नहीं हो। और रसोई में हो, घर में हो, और ये पीड़ा आपको सता रही कि हम भगवान आदेश पा रहे, तो आप समझ लो कि आप कथा में हो। इसलिए हमारे विचार, हमारा मन कहाँ है, ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन को कहाँ ले जाना चाहते हो, ये हमारे हाथ में है। जैसे कि हमारे परम पूज्य महाराज गोलू महाराज जी भी कह रहे थे कि जीवन में विचारना बहुत महत्वपूर्ण होती है। और अपने नौजवानों से कहना था हमेशा, तुम लोग जरूर ध्यान से सुनना, मेरी ताकत तुम लोग, ये बुजुर्ग तो मेरा ज्ञान और आशीर्वाद है, मेरे मार्गदर्शक है, लेकिन मेरी ताकत तुम लोग हो। तुम जिन फिल्मी कलाकारों को हीरो मानते हो, उन्हें हीरो नहीं मानना। वो सलमान खान, अक्षय कुमार, गोविंदा, आमिर खान, जो 2-2 रुपए के दारू की बोतल की एडवर्टाइज कर दो, वो कभी तुम्हारे हीरो नहीं हो सकते। रियल लाइफ में हीरो हो सकते हैं, क्योंकि गुटखा और दारू घर का, परिवार का और स्वयं मनुष्य का विनाश कराती है। तुम्हारे हीरो भगत सिंह होना चाहिए, तुम्हारे हीरो चंद्रशेखर आजाद होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस तुम्हारे हीरो होना चाहिए। जीवन में रियल हीरो अगर कोई थे तो वो यही थे। ये तो बनावटी हीरो हैं, स्टंट भी कूदने का, उचकने का किसी दूसरे से कराते हैं, खुद नहीं करते ये। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, यहाँ पर बैठे एक एक साथी, मैं ये नहीं कहता कि भागवत में बैठे सब लोग गंगा नहा लेंगे, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ, लेकिन मैं जीवन में प्रयास करता हूँ कि मैं कोशिश करूँ कि मुझसे कम से कम गलतियां हो, कम से कम मैं झूठ बोलूं। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा प्रयास है, आप संसार को मत सुधारिए, आप स्वयं को सुधारने का प्रयास करिए। अगर स्वयं का सुधार सबसे बड़ा सुधार है, अगर हमने स्वयं का सुधार कर लिया तो समझ लो सब सुधार। इसलिए अपने जीवन में सबसे पहले हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमसे कोई नहीं। और मैं तो इस बात को बड़े गर्व से कहता हूँ कि धन्य है गांव, धन्य है पारीक्षित जी। आप पारीक्षित जी की कहानी वो है, इसलिए सुनना गौर से मेरी माताओं, मेरे नौजवान और बुजुर्ग साथी। कि पारीक्षित क्या थे, पारीक्षित जी की कहानी सुनकर एक चीज याद जरूर रखना कि जिनके सामने मृत्यु के दिन तय थे कि 8 दिन 7 दिन तय है, इसके बाद इन्हें मृत्यु प्राप्त होनी हो, और उस दिन ध्यान भी तुम्हारा अगर भगवान में हो कि मरना है, लेकिन हम तो अपने कथा सुनते सुनते, भगवान का भजन सुनते सुनते मरेंगे, आनंद से मरेंगे, वो परीक्षित है। इसलिए जीवन में सुख सुविधाओं जुटाकर आप जीवन को सुंदर बना पाओ ना बना पाओ, और कोई भी सुख और पैसा वाला बनकर मैं नहीं समझता हूं कि बहुत बड़ा अपना जीवन सुंदर बना ले। मैं कहता हूं हनुमान सिंह भाई साहब की जिसकी मृत्यु शानदार है, जिसकी मृत्यु महोत्सव है, वो इतिहास पुरुष बनते हैं। बाकी तो जीवन तो कितने अच्छा जी लूं,
क्या फर्क पड़ रहा है? जैसा गांव में ढोर के मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे हम कई मनुष्य जिंदगी जी रहे हैं कि अगर हम गांव में मर जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब भगत सिंह मरा तो पूरा देश रोया, जब चंद्रशेखर आजाद मरे तो पूरा देश रोया। इसलिए जीवन में मृत्यु जिसकी महोत्सव बन गई वो इतिहास बना गई। क्योंकि जब दूसरों के लिए मरते हैं ना, इस माटी के लिए मरते, इस देश के लिए मरते हैं, वो इतिहास बनाते हैं, उनकी मृत्यु महोत्सव होती है। तो ऐसा अवसर कभी मत चूकना जीवन में, जब इस माटी के लिए, इस क्षेत्र के लिए मर मिटने की बात हो तो सबसे पहला नाम हमारा हो, इस बात की होड़ होना चाहिए, ना कि ये कि मरने की बात है तो हम पीछे आ जाए, दूसरे को आगे कर। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भाई भाई के लिए मरता है तो घर में रामायण पैदा होती है, और जब भाई भाई से लड़ता है तो घर में महाभारत पैदा होती है। अपनों के लिए लड़ना, अपनों के लिए मरना, अपनों से मत लड़ना कभी, अपनों की दो बातें सह लेना, लेकिन अपनों से लड़ना मत। अगर अपनों से लड़ोगे तो महाभारत होगी, और अपनों के लिए लड़ोगे तो रामायण होगी। जीवन में क्रोध नहीं करना, जीवन में लड़ाई मत लड़ना, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब क्रोध करना जरूरी हो,